अगर मुझ पर हमला हुआ तो मैं पूरे देश की नींव को हिलाकर रख दूंगी। ममता दीदी कल तीसरी बार एसआईआर के खिलाफ बंगाल की सड़कों पर निकली हुई थी। ममता दीदी को अब ये समझना पड़ेगा कि आपके धमकी का प्रभाव तो छोड़ दीजिए, ये बहुत दूर जा चुका है। आप एक ऐसे दलदल में अब फंस चुकी हैं कि जितना हाथ पांव आप मारिएगा उतना ही अंदर इसमें घुसते चले जाइएगा। इलेक्शन कमीशन सीईओ मनोज अग्रवाल ने कल बताया कि उन्होंने पूरे राज्य में 7 करोड़ 64 लाख के आसपास फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और मेरा यह अनुमान है लगभग इतने ही वोटर्स बंगाल में हैं, जिसमें से 4 करोड़ लोगों के फॉर्म डिजिटाइजेशन हो गए हैं, लेकिन उनमें से ही 10,33,000 ऐसे लोग हैं जिनका डेटा अभी तक अनकलेक्टेबल है। मतलब कट गए भैया, इतने लोगों के नाम कट चुके हैं। या तो ये डेड है, या तो डुप्लीकेट वोटर्स है, या फिर तारों के नीचे से बांग्लादेश भाग गए हैं। और इसीलिए ममता के जो गुंडे हैं वहां पे बीएलओस पर प्रेशराइजेशन कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो एब्सेंट है उनका नाम जोड़ो उनका नाम, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं बीएलओस कर। जरा सोचिए उन बीएलओस को जो 2-2 ड्यूटी कर रहा है, रिजाइन दे रहा है, सुसाइड कर रहा है, ऐसे कई खबरें निकल कर आ रही है। और दोस्तों, बीएलओ एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में इतने बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हो रहा है। मतलब कोई एक आदमी है, उसके 18 बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में निकल रहे हैं। रीजन ये है कि 2003 के वोटर लिस्ट में अगर पहले से अगर किसी का नाम है तो उनके बच्चों को उतना ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना पड़ रहा है, इसीलिए जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो अपना बाप किसी और को बना ले रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप डॉक्यूमेंट लीजिए, बीएलओस को हम एआई के माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे और एक्शन लेंगे। जरा सोचिए, ममता दीदी सारी चीजों को छोड़ के पूरा फोकस एसआईआर पर बनाई हुई है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था डिटेलिंग में कि कौन से ऐसे 6 जिले हैं जहां पे ममता दीदी का वोट बैंक जबरदस्त हिल चुका है। इसीलिए शांति से ये प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा चिल्ला चोट करेंगी उतना ही ज्यादा इलेक्शन कमीशन कंट्रोलेबल होगा और सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आपके हाथ से जाएगी। और हालत पता है किसकी तरह बन जाएगी? उमर अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्वॉल्व होगा और यहां पर भी गवर्नर साहब निकल चुके हैं, क्योंकि उनकी भी जवाबदेही है। दोस्तों, 10 लाख लोगों का नाम कटा, ये नंबर्स और बढ़ेगा और आप मेरी मुहिम के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 4 महीने बाद इलेक्शन है और इस बार हमें बंगाल को दोस्तों बचाना है। मिलते हैं।